बहुत समय पहले घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। परिवार में अपना कहने के लिए उसके केवल माँ और बहन थी। वह वर्ष में कुछ दिन तो अपने घर में रहता, किंतु ज़्यादा दिन बाजार में घोड़े की खरीद बेच में बिता दिया करता था। एक दिन उसने एक अत्यंत सुंदर लड़की देखी जो अपने हाथ की बुनी हुई कुछ ऊन मेले में बेचने के लिए लाई थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि व्यापारी उस पर मोहित हो गया और उससे शादी कर अपने घर ले आया। लेकिन उसकी माँ और बहन बहू को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि वह अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। शादी के लगभग साल भर बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया और फिर चल बसी। कुछ वर्ष बाद व्यापारी की माँ भी मर गई। व्यापारी की माँ छोटी बच्ची को बहुत प्यार करती थी और उसकी बड़ी देखभाल करती थी, लेकिन उसकी बहन रानी उससे बड़ी घृणा करती थी। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी बुआ ने उसे ऐसे काम करने को दिए जो घर में सबसे मुश्किल थे। उसका पिता घर पर रहता तो उसे कभी ऐसे काम न करने देता, लेकिन वह प्रायः घर से बाहर ही रहता था, इसलिए रानी उसे बहुत तंग किया करती थी। उस छोटी लड़की का नाम सोनम था। गांव में एक पहाड़ी थी। पहाड़ी की चोटी के नीचे एक झरना था। इस पहाड़ी के बारे में लोगों का विश्वास था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। इस प्रकार दिन बीतते रहे। सोनम जब 17 साल की हुई वह फूल की तरह सुंदर और मोहक बन गई। पड़ोस में ही एक युवक रहता था, उसका नाम मोहन था। वह सोनम से प्रेम करता था। सोनम भी उससे प्रेम करती थी। वह दोनों इस प्रतीक्षा में थे कि कब सोनम के पिता घर लौटें और वो दोनों उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। एक दिन सोनम की बुआ रानी ने रात में सोनम को पानी लाने के लिए झरने के पास भेज दिया। सोनम रात में झरने के पास पानी लेने के लिए नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब उसकी बुआ रानी ने जोर दिया तो सोनम को मजबूरी में जाना पड़ा। सोनम जब झरने में पानी भरने लगी तो उसने देखा कि उसके सामने एक स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने धीमी और मीठी आवाज़ में कहा, अगर तुम चाहो तो मेरा एक बड़ा काम कर सकती हो, क्योंकि उस काम को करने के लिए तुम्हारी जैसे ही किसी निर्दोष और सुंदर लड़की की ज़रूरत है। मैं कई साल से तुम्हारी जैसी ही किसी लड़की की बाट में हर साल इसी दिन इस झरने के पास आया करती हूँ, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। तुम ही पहली लड़की हो जो आज मुझे मिली हो। उस स्त्री की आवाज़ में इतनी मिठास और करुणा थी कि सोनम ने उससे मना नहीं किया गया। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। उसने कहा कि मुझे श्राप दिया गया है कि जब तक कोई सुंदर और बिल्कुल निर्दोष लड़की मेरे साथ इस गुफा में आकर मेरी सहायता न करेगी। यह जादू की गुफा है और उस लड़की को मेरा हाथ कस के पकड़े रहना होगा। इस बीच जो भी जादू मुझ पर हुए हैं वे सब धीरे धीरे करके उतरेंगे। जब सब जादू उतर जाए तो वह लड़की मुझे चूम ले। बस इस तरह मेरी दुखी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन क्या तुम में इतना साहस है कि तुम मेरा हाथ पकड़ी बैठी रहो? मैं कोशिश तो ज़रूर करूंगी, सोनम ने साहसपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया। उस स्त्री ने कहा, अगर तुम सफल हो गई तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और उसने सोनम को कांसे का एक पुराना सा घड़ा दिया जो वहीं पड़ा हुआ था। सोनम ने घड़ा हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वह ज़ोर ज़ोर से अपनी प्रार्थना पढ़ने लगी। उसने वैसे देखा कि उसकी साथिन औरत फौरन ही एक भयंकर काले रीछ में बदल गई है। जो हाथ उसने पकड़ रखा था अब वह रीछ का घने वालों वाला पंजा बन गया था। भय के मारे वह उसे छोड़ने ही वाली थी कि उसे उस स्त्री की बात याद आ गई। उसने फौरन ही उसको हाथ को कस के पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना पढ़ने लगी। तुरंत ही सारी गुफा बड़े बड़े भयानक रीछों से भर गई और सब उसकी ओर देखकर दांत निकालने लगे, लेकिन उसने भी अपनी साथिन का हाथ कस के पकड़े रखा और बराबर प्रार्थना पढ़ती रही। अंत में गुफा में फिर रोशनी आना शुरू हो गई और उसी प्रकार हीरे चमकने लगे। उसके हाथ में जो पंजा था अब वह धीरे धीरे और भी ठंडा होने लगा और उसकी शक्ल भी बदलने लगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसके हाथ में जो हाथ है उसका अब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे फुफकारने की सी आवाज़ सुनाई दी और उसने डरते डरते आंखें खोलकर देखा कि उसकी साथिन स्त्री अब एक बहुत बड़े लंबे और मोटे सांप में बदल गई थी। तुरंत ही उसके चारों ओर गुफा में सांप ही सांप दिखाई देने लगे जो उसको डसने की कोशिश करने लगे, लेकिन सोनम ने भी अपने हाथ वाले सांप को पकड़े ही रखा और जोर जोर से प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में सब सांप गायब हो गए और अब उसने देखा कि वह स्त्री फिर से प्रकट हो रही है। उसने जलती हुई सलाख पकड़ रखी थी। वह फिर कोमल सफ़ेद हाथ में बदल गई और थोड़ी थोड़ी आग उसके चारों ओर जल रही है। अच्छा, अब मुझे चूम लो, इस उस स्त्री ने धीरे से कहा। सोनम ने डरते डरते आग की लपटों पर झुककर उसे चूम लिया।
फौरन ही आग गायब हो गई और चारों ओर ठंडक फैल गई और सब शांत हो गया। सोनम का जो हाथ उस स्त्री के हाथों को पकड़े हुए था वह अब खाली था, लेकिन अंधेरे में भी सोनम को किसी की लंबी और संतोषपूर्ण सांस सुनाई दी और उसे बड़े जोर की नींद आ गई। जब वह सोकर उठी तो उसने अपने आप को झरने के पास पाया। पास ही उसके घड़े भरे हुए रखे थे। पहले तो उसने सोचा कि यह सब सपना रहा होगा, लेकिन उसने देखा कि अब भी उसके हाथ में वह घड़ा है जो उस स्त्री ने उसे दिया था। उसे विश्वास हो गया कि रात वाली बात सपना नहीं बल्कि सच थी, लेकिन वह अब घड़ा सोने का लग रहा था। उसने घड़ा उठाया और घर की ओर चल दी। वह थोड़ी ही दूर गई होगी कि उसने मोहन को अपनी ओर आते देखा। सोनम ने उसे रात वाली कहानी कह सुनाई और साथ में वह घड़ा भी उसे दिखा दिया जो उस स्त्री ने सोनम को दिया था। मोहन ने उसे हाथ में ले लिया और उसमें हाथ डालकर कुछ निकालना चाहा, लेकिन जो भी उसके हाथ में आता वह कंकड़ पत्थर बन जाता। सोनम ने घड़ा उसके हाथ से ले लिया और अपना हाथ डालकर उसमें से जो कुछ निकाला वो उसके हाथ में आता वही सोना बन जाता। दोनों बहुत खुश हुए। सोनम के पिता जब व्यापार से लौटे तो उन्होंने सोनम की शादी मोहन से करा दी और सोनम की बुआ रानी को उसके कर्मों की सज़ा मिली। सोनम और मोहन खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे और सभी सुखपूर्वक रहने लगे।